नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से होंगे। बेटा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है कि एक्सरसाइज 3C ख़त्म हो चुकी है और एक्सरसाइज 3D जो है बेटा वो एक विविध प्रश्नावली है। इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, सारे सवाल लग जाएंगे, ये गारंटी है। तो इसके बाद में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E। बेटा, जो 3E प्रश्नावली है वो जो है भाषाई प्रश्नावली है, मतलब उसमें भाषा वाले सवाल दिए होंगे और जो है हम लोगों को सवाल समीकरण में बदल करके लगाने होंगे। तो कई प्रकार के सवाल हैं, हर सवाल के लिए अलग तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग उन तरीक़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, मुख्य जो प्रकार हैं उनको हम बताने का प्रयास करेंगे आपके सामने। तो सबसे जो पहला प्रकार है वो है आपका संख्या वाले प्रश्न। तो संख्या वाले प्रश्न को हल करने का अपना अलग तरीका रहेगा। और इसके बाद में आयु वाले प्रश्न होंगे, इनको हल करने का अपना अलग तरीका रहेगा। भिन्न वाले प्रश्न हैं, इनको हल करने का अपना अलग तरीका रहेगा। नाव धारा वाले प्रश्न हैं, इनको हल करने का तरीका अपना अलग तरीका रहेगा। और नियत भाड़ा वाले प्रश्न हैं, इनको हल करने का अपना अलग तरीका रहेगा। इसके बाद भी कुछ अपने फुटकर हैं जो कि एक दो सवाल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। तो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे वो प्रश्नावली शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी ये जो हमने पूरी PDF बनाई है एक पेज की, ये पूरा माइंड मैप है कि क्वेश्चन आप किस तरीके से लगाएंगे। तो बेटा, इस माइंड मैप की PDF हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8795944590 इस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो जो हम PDF सामने से हो रही है ये हम आपको भेज देंगे। ये PDF पूरी लेसन की जो है माइंड मैप है, सारे फार्मूलेज हैं, सारे तरीके इसमें लिखे हुए हैं जो हम आपको बताने भी जा रहे हैं। सबसे पहले संख्या वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो संख्या वाले जो प्रश्न हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 जिनमें पूरे सवाल में संख्या शब्द आता है और ये साधारण समीकरण विधि से हम लोग हल करेंगे। साधारण समीकरण विधि क्या है? तो जो सवाल कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे, इसको हम लोग पेन मेथड बोलते हैं। अगर कहीं पे गुना है तो गुणा, अंतर है तो घटाना, अधिक है तो प्लस और कम है तो माइनस। ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। अभी जब प्रश्नावली करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे। टाइप 2 में संख्या के साथ में यदि इकाई दहाई आता है तो इसे सेकेंड टाइप कहते हैं। इसके लिए रट लीजिए। तो माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या x + 10y। इस x + 10y को हम लोग पुरानी संख्या या मूल संख्या भी कहते हैं। स्थान बदलने पर माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y और नई संख्या जो हो जाएगी 10x + y हो जाएगी। जिसके पास था उसके पास 10 हो जाएगा। ये बात हो गई। इसके बाद आयु वाले सवालों को पढ़ने के लिए, आयु वाले सवालों में दो लोग निश्चित मिलेंगे, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, रमेश सुरेश, जेबा हमीद, दो लोग मिलेंगे। तो पहले उन दो लोगों को निकालिए। अगर कहीं पर बाद या पश्चात आता है या पहले या पूर्व आता है तो तुरंत रुक जाइए, और रुकने के बाद में अगर बाद या पश्चात आता है तो दोनों ओर जोड़िए, और पहले पूर्व आता है तो दोनों ओर घटाइए। उसके बाद में साधारण समीकरण के जो नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं? पेन मेथड का मतलब जो सवाल कहेगा वो करते जाएंगे। गुना तो गुणा, अंतर तो घटाना, अधिक तो प्लस और कम तो माइनस, इतना हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही भिन्न वाले सवाल होंगे। जैसे ही भिन्न वाले सवाल आपको मिले तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y,
जब से हम लोग 3E शुरू करेंगे तो सबसे पहले भिन्न वाले प्रश्नों को ही ख़त्म करेंगे एक तरफ से, क्योंकि भिन्न वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। इसके बाद में नावधारा वाले प्रश्न। नावधारा वाले प्रश्न में आपको याद रखना होगा कि अगर नाव की जो चाल है वो धारा की तरफ ही है तो नाव और धारा दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी। अगर धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल आपस में घट जाएंगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र हमारे काम में आएगा, इसको भी ध्यान रखना है सब बच्चों को। कुछ छोटे छोटे और प्रश्न में जो है छोटे छोटे सूत्र में आपको मिलेंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। नियत भाड़ा के प्रश्नों में क्या करना है, एक नियत हमें x लिख लेना है और साथ में जो संख्या दी होगी उसके साथ में y। इस तरह का समीकरण बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा ये समीकरण। कोटिपूरक और संपूरक टाइप वाले जो प्रश्न मिलेंगे तो कोटिपूरक ऐसे कोण होते हैं जिनको जोड़ने से 90 अंश आता है और संपूरक वो होते हैं जिनको जोड़ने से 180 अंश आता है। इसको याद करने की ट्रिक भी है हमारे पास में, क्या, पूरक के बप्पा है 96 दोनों जोड़ो आवे 90, और संपूरक है बहुत सासी जोर से बोलो 180। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस पूरी PDF को अगर आपको चाहिए तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आपको सिंपल सा व्हाट्सअप कर देना है और हम आपको वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 87959445 और 90। ध्यान रखिए इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करिए, कॉल इस पर ना करिए, ठीक है। इसको सबको याद करने के बाद में जब वीडियोस आप देखना शुरू करेंगे तब आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, तो इसको याद करके आप लोग तब आएँ, ठीक है बच्चों।